तो दोस्तों मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज लॉन्ग एज यू लव मी का एपिसोड नंबर 39 और एपिसोड नंबर 40। तो 39 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो निकल रहे होते हैं नर्सिंग होम के लिए। तो शामा एक सबको कहती है कि आप लोग आगे जाइए, मैं तब तक यान से बात करके आती हूँ। तो यान और शामा एक बात करते हैं एक दूसरे से। तो जो शामा कहती है कि अपना ख्याल रखना, और उसके बाद उसे हक करती है और वहाँ से चली जाती है। तो उसके बाद हमें अगला सीन मिलता है नर्सिंग होम का। तो जैसे नर्सिंग होम में पहुंचते तो जो जितने भी पेपर वर्क है वो डॉक्टर शाह एकदम जल्दी से ख़त्म कर देते हैं। तो यान को पता होता है कि ये इशू आएगा, इसके लिए यान ने इसे भेजा होता है। तो शामा कहती है थैंक यू। तो वो कहता है थैंक यू मुझे नहीं, यान को कहना, क्योंकि यान ने मुझे यहाँ पे भेजा, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा। उसके बाद वो उन लोग को रूम में लेके चले जाते। तो जो जियांगजी है उसे दूसरा रूम दिया होता है और उसके जो पैर है उस पर प्लास्टर लगा होता है। तो उसे प्लास्टर खोला जा रहा होता है उसका, पर प्लास्टर खोलने से पहले उसका जो कोई फैमिली मेम्बर है वो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो वो अब वैसे भी अपने पापा से बात नहीं कर रहा। तो जो शाम है कि वो कहती है कि मैं एज अ फैमिली मेम्बर आऊँगी और तभी आप उसका प्लास्टर खोल सकते हैं। तो तभी उसका जो कास्ट है वो निकाल देते हैं उसके पैर पे से। उसके बाद जो यान है वो मिलने जाता है अपने बोर्ड मेंबर से। तो बोर्ड मेंबर से बात कर रहा होता है। तो वो कहते हैं कि जितना दिन हमारा काम डिले हो रहा है तो जो हमारा एक्सपेंस है उतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, यानी कि जो हमारे पे जो कर्ज़ है वो उतना ज़्यादा बढ़ते जाएगा जितना हम लेट करेंगे। और अगर ऐसा चलते रहा तो जो लोग हैं जिन्हें हमने पैसे नहीं दिए हैं वो हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यान कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं और ज़्यादा पैसे ला सकूँ। तो जितने भी कंपनीज़ हैं उन सब से कॉन्टैक्ट करूँगा। तभी जो यान है उसे एक मैसेज आता है। तो जो प्रेसिडेंट जियांग है उसने सब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई होती है कल। तो ऑफ कोर्स वो डिस्कस करने वाला है ये प्लान, और वो बहुत बड़ा दाव खेलेगा इस मीटिंग में। ये यान को पता चल गया होता है। तो उसके बाद जो यान है वो घर पे आ जाता है और जो वो यान का गुस्सा है वो निकाल रहा होता है अपने पंचिंग बैग पे। तभी जो उसका बटलर है उसे आके कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा थके हुए हो और अगर तुम अपनी एनर्जी इस पर ख़त्म कर दोगे तो कल के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो यान कहता है कि कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, या तो दो ही चीज़ें हैं जो ये प्रेसिडेंट जियांग कल करेगा। पहला होगा कि वो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको अपने साइड कर लेगा और मुझे डिसमिस कर देगा एज अ CEO। और या फिर जो दूसरा ऑप्शन है वो होगा कि जो बड़ी 3 कंपनीज़ है, जो 3 कंपनीज़ वो किसी बड़ी कंपनी से इन्वेस्ट कराएगा शंघाई ग्रुप में, और फिर बाद में वो कंपनीज एक्वायर कर लेगी शंघाई ग्रुप को। और जैसे ही वो शंघाई ग्रुप को एक्वायर करेगी उसके बाद जो जियांग है कुछ भी करके वो कंपनीज़ को अपने साइड कर लेगा और वो बन जाएगा चेयरमैन शंघाई ग्रुप का। तो वो कहता है कि इन दोनों में से ही कोई चीज़ होने वाली है, और जो दोनों सीन है वो दोनों केसेस में जो मेरी नौकरी है वो जाने वाली है और जो मेरा कंट्रोल है शंघाई ग्रुप के ऊपर वो ख़त्म होने वाला है। पर मैं पूरी कोशिश करते रहूँगा, जो चीज़ मेरे पापा ने इतनी मेहनत से खड़ी की है मैं उसे ख़त्म होने नहीं दूँगा इतनी आसानी से। उसके बाद हम अगले दिन आ जाते हैं और जो यान है वो पहुंच जाता है मीटिंग में। तो और जैसे ही वो मीटिंग में पहुंचता है तो जितने भी शेयर होल्डर्स है उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। मतलब फिज़िकली नहीं लड़ते पर जो शब्द है उससे अटैक करने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब इशू है, जो शंघाई का फ़ंड है वो इतना ज़्यादा कभी श्रिंक नहीं हुआ। और फिर कुछ ही वक्त में जब लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा फ़ंड इतना ज़्यादा ख़त्म हो गया है, हमारे पास फ़ंड है ही नहीं आगे काम करने के लिए, तो जो हमारा शेयर है, जो शेयर के प्राइस है वो भी फटाक से नीचे गिरने लगेंगे। और जैसे ही शेयर के प्राइस नीचे गिरने लगेंगे हमारे कंपनी को बैंकरप्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी जो जियांग है वो कहता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। मैंने जो 3 बड़ी कंपनीज़ हैं उनसे बात कर लिया है और उन लोग राज़ी हो गए हमारी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो जो शेयर होल्डर्स है वो तो पहले से ही जियांग के साइड है, यानी कि वो 2-3 लोगों को वो खिलाता पिलाता और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो उसकी तरफ है तो वो खड़े होकर नाटक करना शुरू कर देते। कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट जियांग है वही अब इस कंपनी को बचा सकता है। और बाद में उसमें से एक तो खड़े होकर कहता है कि जो चेयरमैन जोऊ है वो बिल्कुल भी कम्पिटेंट नहीं है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लायक नहीं है कि वो हमारी कंपनी को आगे चला सके। तभी जो यान है वो खड़े होकर कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, जो 3 कंपनीज़ की आप बात कर रहे हैं मैं उन्हें अप्रूव करता हूँ। तो वो जैसे ही ये कहता है कि मैं अप्रूव करता हूँ तो जो जियांग है वो शॉक हो जाता है कि उसने इतने आसानी से कैसे हाँ कह दिया, वो कैसे रेडी हो गया कि जो ये 3 बड़ी कंपनीज़ है वो आके एक्वायर कर ली शंघाई ग्रुप को। उसके बाद जो बाकी के शेयर होल्डर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो शाम है वो कुछ फ्रूट्स लाई होती है जियांग के लिए खाने के लिए। तो इन लोग इधर है तो उन्हें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ पे जो यान है वो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है अकेले। उसके बाद जो प्रेसिडेंट जियांग का आदमी है वो जितने भी पेपर्स है सब कुछ इकट्ठा कर लेता है, यानी कि जितने भी एविडेंस है वो सब कुछ पता कर लेता है कि बच्चा कैसे एक्सचेंज किया गया था। बाकी सारी चीज़ें जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो उसके पास पहले से है। तो जो प्रेसिडेंट जियांग है उसे कहता है कि हमारे पास सब कुछ है, अभी बस आखिरी चाल चलना
जो ज़ोउ यानज़ाओ है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि ये जाओ और जाके जो मीडिया कंपनीज़ है, जितने भी मीडिया कंपनीज़ है सबको भेज दो ये न्यूज़, और उनको कहो कि ये सारा न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज पे चला है। और हम तभी देखते हैं कि जो डॉक्टर ये है उसे बहुत ज़्यादा सपने आ रहे होते हैं। तो जैसे ही वो आँख खुलती है और उठती है तो उसे सब कुछ याद हो चुका होता है, यानी कि उसे जितनी भी बातें हैं सब याद आ गई होती है। तो शामक को देखती है और वो रोने लगती है। और जैसे ही शामक उठती है तो जो डॉक्टर ये है वो मुँह घुमा लेती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, ऐसा बिहेव करती है वो। फिर हम देखते हैं कि जैसे अगले दिन की सुबह होती है तो जो शाम है कि वो उठती है तो देखते हैं कि जो डॉक्टर ये है वो वहाँ पे होती नहीं है। तो डॉक्टर ये वहाँ से निकल गई होती है और वो जा रही होती है पानी के उधर सुसाइड करने के लिए, क्योंकि वो सोच रही होती है कि उसने जो जो चीज़ें की हैं। तो हमें ये तो नहीं बताया जाता है कि वो ऐसा क्या छुपा रही है, पर वो मोस्ट प्रोबेबली वही बात है, क्योंकि यान को तो पता चल चुका है जो शामैक है वो ज़ो बिल्ली की बेटी है, पर उसने बताया नहीं है शामैक को। तो वो जा रही होती है समुद्र की तरफ सुसाइड करने के लिए। और यहाँ पे जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब ढूंढ रहे होते हैं डॉक्टर ये को। कि तभी जो जियांगजी है वो देख लेता है उसे जाते हुए समुद्र की तरफ। तो वो फटाक से वहाँ से कूदता है और भाग के जाता है। उसे पैर पे चोट लगा हुआ है, उसका पैर बिल्कुल भी रिकवर नहीं हुआ, उसे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। फिर भी वो भाग के जाता है आंटी ए की तरफ, डॉक्टर ये की तरफ, और उसे खींच के निकालने की कोशिश करता होता है समुद्र से। पर जैसे मैंने कहा उसके पैर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ताकत नहीं लगा पा रहा होता है। कि तभी वहाँ पे जो डॉक्टर शाह है वो भी पहुँच जाते हैं और शामैक भी पहुँच जाते हैं। तो उन लोग भाग के जाते हैं और उन्हें बाहर खींचते हैं, पर जो जियांग है उसे पैर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है उस पॉइंट पे भी। तो उसके बाद जैसे उसे शांत किया जाता है तो वो कहते हैं कि शामैक, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ पर मैं नहीं बता सकती तुम्हें चीज़ें, तो प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। उसके बाद जो डॉक्टर ये है उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाता है डॉक्टर शाह, और कहता है कि उनके लिए बेस्ट होगा अगर वो किसी साइकेट्रिस्ट से बात करें। उसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि जो डायरेक्टर लिन है अपना कंप्यूटर चालू करती है, और जैसे वो कंप्यूटर चालू करती है तो जो ये न्यूज़ है वो सब जगह डिस्प्ले हो रहा होता है कि जो यान है वो है बेटा डायरेक्टर लिंक का। और उसके बाद हम देखते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग। तो शेयर होल्डर्स मीटिंग में जब वो बैठ रहे होते हैं तभी सब वही न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, एक एक करके सबको ये न्यूज़ पहुंच चुकी होती है। प्रेसिडेंट जियांग है वो तो सबसे ज़्यादा नाटक करता, कहता है कि मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे तो ये पता ही नहीं था कि यान बेटा है ही नहीं ज़ो बिल्ली का। और वो कहता है कि मैं, भले ही वो ज़ो बिल्ली का बेटा नहीं है पर उसे ज़ो बिल्ली ने अपने बेटे जैसा पाला है। पर जो उसके जो दो ये होते हैं ना, जो दो शेयर होल्डर्स जिसे उसने ख़रीद लिया होता है, वो कहते हैं कि वो ज़ो बिल्ली का ब्लड रिलेटेड चाइल्ड है ही नहीं, और हमने उसे बनाया था चेयरमैन क्योंकि हमें लगा था कि वो ज़ो बिल्ली का बेटा है इसलिए। तो अगर वो ज़ो बिल्ली का बेटा है ही नहीं तो हम उसे चेयरमैन क्यों रखें। बाद में जितने भी लोग हैं वो कहने लगते हैं कि जल्दी से जल्दी जो ये यान है उसे सस्पेंड कर दिया जाए बोर्ड से, उससे पहले कि हमारे जो शेयर प्राइजेस है वो गिरे। और तभी जो जियांग कहता है कि हमें इतना ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है, और वो कहता है कि हम इसे फ़िलहाल के लिए जो टेम्पररी सस्पेंड कर देते हैं। और कहता है कि यान तुम्हारी आज से जितने भी ताकत है वो चली गई, और जो तुम्हारी ताकत है शंघाई ग्रुप में डिसीजन लेने की वो भी तुमसे ली जाती है, और तुम्हें निकाल दिया जाता है एज अ मेंबर ऑफ शंघाई ग्रुप। तो तुम चले जाओ घर पे, और जो कंपनी है उसे संभालने का काम मैं कर लूँगा। तो जब भी वो जा रहा होता है घर पे तो जो सुनलिंग शे शायद से उससे बात करने की कोशिश कर रही है होती है, क्योंकि वो छुप के देख रही होती है कि यान कहाँ जा रहा है। और वहीं पे एपिसोड नंबर 39 ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एपिसोड नंबर 40 में क्या हुआ। तो एपिसोड नंबर 40 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जैसे यान जा रहा होता है तभी वहाँ से पीछे से उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी मुझे कॉल कर देना, और यहाँ पे जो जो चीज़ें होती है मैं सारी छोटी डिटेल्स तुम्हें बताते रहूँगा, और मेरे लिए तुम ही रहोगे मेरे बॉस। तो वो कहता है कि शुक्रिया किनियांग, उसका नाम किनियांग है। तो उसे कहता है शुक्रिया, जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो मुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, मुझसे दूर रह रहे हैं, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, और सिर्फ तुम हो जो मेरा साइड ले रहे हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे पापा के लिए इतने सालों से काम किया है और मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उनके बायोलॉजिकल सन हो कि नहीं, पर मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा है, मैंने तुम्हारी डिसीजन मेकिंग देखी है, और मैंने ये देखा है कि तुम ये कंपनी चला सकते हो अच्छे से। उसके बाद यान वहाँ से चला जाता है तो बटलर उसे लेके आ जाता है उसके घर पे। तो जैसे उसके घर के पास पहुँचते तो जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो उसके घर का जो दरवाज़ा है उसे घेर के खड़े होते हैं। तो जो बटलर है वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। तो वो यान के कपड़े पहन लेता है और अपने मुँह छुपा के भागना शुरू करता है। तो जितने भी रिपोर्टर्स है उसके पीछे पीछे भाग जाते हैं, और जो यान है वो एक डिलीवरी बॉय का कपड़ा पहनता है और वो डिलीवरी लेके अंदर आ जाता है रूम में। तो जैसे वो घर पे आता है तो जो शामा है उसे कॉल करना शुरू कर देती है, पर वो जो यान है वो कॉल उठाता ही नहीं है, काटते रहता है फ़ोन, क्योंकि वो चाहता है कि इन्हें पता ना चले और वो बात करना भी नहीं चाहता फ़िलहाल उनसे।
कि तभी जो शाम के सीनियर है वो कॉल करने की कोशिश करती है डॉक्टर को, और डॉक्टर को कहती है कि क्या आपको पता चला कि क्या हुआ। तो डॉक्टर कहता है कि नहीं पता मुझे, ऑनलाइन चेक कीजिए, जो न्यूज़ है वो देखिए, और जो जो सबसे टॉप न्यूज़ चल रही है वो पता चल जाएगा आपको कि ये हुआ क्या है। तो वो कहती है कि ये न्यूज़ शाम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। तो जैसे वो न्यूज़ देखता है तो उसे समझ में आता है कि ये सीन हुआ है। तो जैसे ही वहाँ पे शाम आती है उससे पूछने की क्या आप किससे बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सीनियर से बात कर रहा था। तो वो पूछती है कि वो उन लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे हैं। तो वो कहता है कि सब कुछ ठीक है। तो बाद में वो पूछते हैं कि यान कैसा है, तो वो कहता है कि यान भी ठीक है, पर शायद से वो अपने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए हमारा फ़ोन नहीं ले पा रहा है। तो वो भी ये बात अवॉइड करता है, और जो शामैक है उसे नहीं बताता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो उसके बाद जो प्रेसिडेंट जियांग है वो मिलने जाता है जियांगजी से उस नर्सिंग होम में। तो जब वो वहाँ पे पड़ा होता है तो वो कहता है कि तुमने अभी जो ये सिरोंग है उसकी जान बचा ली, तो तुम जाके अभी प्रपोज़ कर दो शामैक को, जिससे वो तुम्हें टर्न डाउन ना कर सके, क्योंकि तुम्हारा एहसान है उस पर। तो वो कहता है कि आपको मेरी तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है, मेरी पैर टूटा हुआ है पर आपको पड़ा हुआ है उसके शेयर्स के बारे में। तो वो कहता है कि ऑफकोर्स जो मेरे भी शेयर्स है वो तुम्हें ही मिलेंगे, तो मैं ये सब कुछ कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो वो कहता है कि आप ये मेरे लिए नहीं कर रहे हैं, आप ये खुद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी, पर आपको चाहिए ये सब, और आप सिर्फ मुझे एज अ एक्सक्यूज़ यूज़ कर रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये सब मेरे लिए हो रहा है, पर ये सब आपके लिए हो रहा है। और आज के बाद से जो हमारा रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है। वो कहता है कि आज के बाद से मैं आपको पापा बुलाने वाला नहीं हूँ, और वहाँ से चला जाता है वो नर्सिंग होम, तभी के तभी वहाँ से छोड़ के चला जाता है। और फिर बाद में वो ड्राइव करना शुरू कर देता है और चला जाता है किसी स्टेडियम में, और वहाँ जाके प्रैक्टिस करने लगता है। उसके पैर में अभी भी चोट लगी हुई है, फिर भी वो अपने पैर को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है आगे चल के इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो जो जियांग है उसके बाद जो प्रैक्टिस करके सीधा आ जाता है यान से मिलने के लिए, यान से बात करने के लिए, क्योंकि उसे भी पता चल गई होती है बात, जैसे वो नर्सिंग होम के वहाँ से निकलता है। तो वो मिलने आता है इससे, और यहाँ पे लोग बैठ के फिर से कोरोना पी रहे होते हैं। और फिर बाद में कोरोना पीते पीते इन लोग डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें, और वो कोशिश करता है मदद करे वो यान की, पर वो कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मैं कंपनी में होता तो मैं तुम्हारी मदद भी कर पाता, पर मेरा भी पैर टूटा हुआ है, और जो मेरे पापा है वो भी मेरे पे ज़्यादा भी विश्वास नहीं करते, तो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाऊँगा। तो जो यान है वो कहता है कि तुम यहाँ आ गए वही बहुत बड़ी बात है, और जो तुम्हारा सपोर्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कि तभी जो नर्सिंग होम है उसमें जो डॉक्टर ये है वो टीवी चालू करती है खाना खाते वक्त। तो जैसे वो टीवी चालू करती है तो टीवी पे न्यूज़ चल रहा होता है, और न्यूज़ में यही बात आ रही होती है। तो जो शाम है कि वो सुन लेती है, और जो डॉक्टर ये है वो भी सुन लेती है, और वो शॉक हो जाती है। वो कहती है इसका मतलब जो यान है वो ज़ोबिल्नी का बेटा है ही नहीं। तो शाम है सोचती है कि उन्हें कैसे पता चला, और वो भाग के बाहर आ जाती है, और वो जो डॉक्टर है शाओ है उससे बात करती है। तो डॉक्टर शाओ कहता है कि हाँ ये बात मुझे पहले से पता थी, और मुझे यान ने कहा था कि मैं तुम्हें ना बताऊँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। तो जो शाम है कि जाती है अपने मम्मी के पास और अपनी मम्मी से कहती है कि अभी मुझे जाना होगा यान के पास, क्योंकि यान को मेरी ज़रूरत है, वो अकेले ये सब कुछ कैसे फेस कर सकता है। तो जो डॉक्टर ये है वो कहती है जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी और जाके मदद कर अपने बॉयफ्रेंड की, मैं मरूँ या जियो तुम्हें क्या करना है, जाओ जाओ। तो डॉक्टर ये कहती है कि हाँ तुम जाओ, मुझे पता है कि यान तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैं जो मैंने गलती की वो फिर से मैं नहीं करने वाली। तो जो शाम है वो भी निकल जाती है वहाँ से। तो जैसे डॉक्टर शाह वापस आता है तो वो जाके देखता है, तो वो जाके पूछता है डॉक्टर ये से कि शामैक कहाँ गई। तो वो कह देती है कि शामैक चली गई यान से मिलने के लिए। तो डॉक्टर शाह फटाक से कॉल लगाता है उसकी सीनियर को, और बताता है कि जो शामैक है वहाँ से निकल गई, तो तुम्हें शामैक का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मासूम टाइप है, तो वो ज़रूर किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगी, तो उसकी मदद करना, वो यहाँ से निकल गई है। तो जैसे ही शाम है वहाँ पहुँचती है तो वो भी देखती है कि अभी भी जो जितने भी रिपोर्टर्स हैं वो उसके गेट के बाहर खड़े होते हैं। तो जो उसकी सीनियर है तभी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं उनको डिस्ट्रैक्ट करती हूँ। तो एक आईडी कार्ड लाई होती है जो प्रेस का होता है, और एक कैमरा लाई होती है। वो बाहर निकलती है और वो दूसरे डायरेक्शन में पॉइंट करती है और कहती है कि वो देखो ज़ो शामैक भाग रही है। तो जितने भी रिपोर्टर्स है भाग जाते हैं उस तरफ, और जो रिपोर्टर्स है वो इतने ज़्यादा बुद्धू है, क्योंकि ये जो सेम ट्रिक है ये 3 बार यूज़ हो चुका है, यानी कि 3 बार उन लोगों ने किसी को भागते हुए देखा, वो उनका पीछा करता है, बाद में वो यान या फिर शामैक में से कोई नहीं निकलता, फिर भी वो इस बार भी भागते हैं। और इस बार वो भाग के जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कोई था ही नहीं, और जो शामैक है वो चली जाती है अंदर। तो जैसे वो अंदर जाती है तो यान का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा होता है, क्योंकि उसने कोरोना पी लिया होता है। तो उसने कुछ खाया नहीं होता, पर वो सिर्फ दारू पी रहा होता है, उसका पेट तो दुखेगा ही। तो पेट दुख रहा होता है उसका, तो जो शामैक है उससे उल्टी करवाती है, और जितना भी अल्कोहल है वो बाहर निकलवाती है, और फिर बाद में आके बैठाती है और खाने के लिए कुछ बना रही होती है। पर जो उसका घर है उसमें भी कुछ बचा नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्टर कुछ देर से खड़े बाहर, और लोग बाहर जा नहीं पाए कुछ लाने के लिए। और जो सिस्टर है वो तो वहाँ है नर्सिंग होम पे।
जो शाओमें की जितने भी चीज़ बची होती है उससे कुछ बना के लाती है खाने के लिए जो थोड़ा बहुत होता है, और वो कहती है यान से कि उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसने जो वो रिंग दिया था उसे यान ने, वो पहन लिया होता है। और वो कहती है कि आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू, और ये जो चीज़ें हैं वो कभी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा उससे प्यार करती रहेगी। उसके बाद जो उसकी सीनियर है वो शाओमें को कॉल करके कहती है कि घर खोलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई हूँ। और जैसे वो खोलती है तो जितने भी खाने के सामान है वो लेके आई होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इन लोग बाहर खड़े हैं तो इन लोग दोनों तो बाहर जा नहीं सकते, तो इनको लिए खाना इन्हें ही लेके जाना पड़ेगा। तो ये इनके लिए सब खाना लेके आ जाती है, और उसके बाद वहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अगले 2 दिन में ये जो सीरीज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एपिसोड नंबर 40 हो चुका है और आज शाम को आपको मिल जाएगा 41, 42, और उसके बाद बचेंगे और 4 एपिसोड जो कल ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, और मैं बहुत जल्दी शुरू कर दूँगा नया सीरीज़। और के ड्रामा करूँगा मैं, चाइनीज़ ड्रामा तो नहीं करूँगा, यानी कि अभी एक के ड्रामा करूँगा, उसके बाद चाइनीज़ ड्रामा देखा जाएगा। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय।